हेलो गाइस। आज की स्टोरी स्कूल लाइफ के ऊपर बेसिक है, जिसमें एक लो बच्चे को दिखाया गया है जो मैथ साइंस जैसे सब्जेक्टों में वीक होता है और प्रेशर की वजह से एक गलत रास्ता चुन लेता है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आएगी। स्किप मत करना, एंड तक बने रहें। उस दिन स्कूल जाने में डर सा लग रहा था। सभी बच्चों के रिजल्ट आने थे। ईशिका भी डरी हुई थी, जबकि क्लास में सबको पता था कि फर्स्ट रैंक तो सिर्फ ईशिका के ही आते हैं। पर ईशिका को डर इस बात का था कि उसकी परसेंटेज 90 से कम ना हो। सब बच्चे घबराए हुए थे। रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। ईशिका का नाम पहले बोला गया। ईशिका आंखें बंद करके सोच ही रही थी, जब ही मैडम उससे कहने लगी, ईशिका कहाँ खो गई, तुमने टॉप किया है। ये सुनकर ईशिका बहुत खुश हुई और चेहरे पर स्माइल लाकर रिपोर्ट कार्ड लेने जा रही थी। मैडम ने ईशिका को बधाई दी। ईशिका मैडम को थैंक यू बोलकर अपना रिपोर्ट कार्ड लेके बेंच पर बैठने जा रही थी। वो इतना खुश थी, अपनी इस खुशी को समाई ही नहीं जा रही थी। ईशिका की परसेंटेज 91 आई थी। अब बहुत से बच्चे न्यू क्लास में पहुंच गए, कुछ उसी में रह गए। ईशिका 9th स्टैंडर्ड में पहुंच गई। उसमें कई दूसरे क्लास से भी आए थे। ईशिका फर्स्ट बेंच पर बैठी हुई थी। जब ही पीछे देखा, सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। जब ही एक कोने में लास्ट बेंच पर एक बच्चा बैठा हुआ था, जिसका नाम आकाश है। आकाश पढ़ाई में काफ़ी वीक है। उसे मैथ बहुत बोरिंग लगती थी। ऐसा लग रहा था कि मैथ के क्वेश्चंस आकाश को पूरी तरह पागल कर रहे थे। क्लासेस रेगुलर लग रही थी। टीचर पढ़ने वाले बच्चों की बहुत हेल्प कर रहे थे। उनके लिए नोट्स, फॉर्मूले प्रोवाइड करवा रहे थे। आकाश को मैथ समझ नहीं आती थी और ना ही उसकी कोई मदद कर रहा था। सर का ध्यान हमेशा पढ़ने वाले बच्चों की तरफ जाता था। सर आकाश को कई बार देखते तो वो डिप्रेशन में रहता था। एक दिन सर ने कुछ मैथ के क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए। आकाश को बुलाया। आकाश को डर लग रहा था और उसके पैर भी कांप रहे थे। वो जैसे ही ब्लैक बोर्ड के पास पहुंचा, सर ने उसे चौक दी और क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहा। आकाश पहले से ही घबराया हुआ था। उसे वो क्वेश्चन आते भी नहीं थे। आकाश यही सोच रहा था कि वो लिखे क्या, जब उसे आता ही नहीं। वो जानता था सर मुझ पर बहुत चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे। एक अलग सी घबराहट सी हो रही थी। आकाश चौक हाथ में लिए घबरा रहा था। कैसे सोल्व करूं इन क्वेश्चन को। सर ने उसके चेहरे पर टेंशन देख ली और कहने लगे, क्या हुआ, आते नहीं और पीछे बैठकर मस्ती कर रहे हो। आकाश मुंडी नीचे किए हुए खड़ा रहा। सर कहने लगे, ये है आजकल के बच्चे, कुछ पढ़ना चाहते नहीं और इनके माँ बाप इन्हें स्कूल भेज देते हैं और सोचते हैं हमारा बेटा पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। शर्म आती है ऐसे बच्चों पर जिन्हें पढ़ाया जा रहा है, पढ़ने को तैयार ही नहीं। सर ने उसकी कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती कर दी थी। आकाश ये सुनकर उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन आकाश ये दिखाना नहीं चाहता था। वो तुरंत अपने बेंच पर जाकर बैठ गया। खामोश सा क्लास में बैठा रहता था। एक दिन स्कूल में लंच का टाइम हो गया था। बहुत बच्चे लंच करके खेलने चले गए। ईशिका सर के पास लाइब्रेरी में थी। सर उसे बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे थे, जबकि आकाश क्लास में खामोश बैठा हुआ था। लंच टाइम था और वो खाना भी नहीं लाया था। ईशिका क्लास में आई तो 3-4 बच्चे ही क्लास में थे। 3 बच्चों को छोड़कर अकेला आकाश ही था, जो बैठा हुआ अपने नोटबुक में टीचर की ड्राइंग बना रहा था। ईशिका अपना लंच लेके आकाश के पास गई और कहने लगी, आ जाओ लंच करते हैं। आकाश ईशिका को देख के कहता है, मैं लंच नहीं लाया। ईशिका कहती है, कोई बात नहीं, आप मेरा खा लेना।
जब भी आकाश नोटबुक बंद कर रहा होता है, वो स्केच इशिका देख लेती है। दोनों हैंड वॉश करके बेंच पर बैठ जाती हैं। इशिका टिफ़िन खोलती है और दोनों साथ में लंच कर रहे थे। 2 मिनट बाद लंच ओवर हो गया। सारे बच्चे क्लास में आ गए। मैथ के सर भी आ गए थे। इशिका और आकाश का बस लंच ओवर होने ही वाला था। ठीक तभी सर ने कहा, इशिका तुम तो अच्छी लड़की हो, फिर उसके साथ क्या कर रही हो? ये तो पास भी नहीं हो पाएगा। तुम इसके साथ मत बैठो, वरना तुम भी इसके जैसी बन जाओगी। इशिका को भी सर की ये बात बुरी लगी कि माना आकाश पढ़ाई में लो है, उस पर ज़्यादा फोकस करने के बजाय हमेशा सर उस पर ध्यान ही नहीं देते। इशिका अपने बेंच पर जाके बैठ गई। दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम आ गए। इशिका अपनी स्टडी में पूरी घुस सी गई क्योंकि उसे अपना एम पाना था। इशिका बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन आकाश को क्या बनना है उसे कुछ मालूम ही नहीं था। एग्ज़ाम चालू हो गए थे। आकाश अब परेशान हो रहा था क्योंकि अगला पेपर मैथ का था और आकाश मैथ में बहुत वीक था। उसे क्वेश्चन समझ ही नहीं आते थे। उसकी कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था। घर में मॉम डैड की लड़ाई होती थी। इसका बुरा असर आकाश पर पड़ रहा था, इसलिए आकाश काफ़ी डिप्रेशन में रहता था। एग्ज़ाम किसी भी तरह ख़त्म हो गए। ये मिड टर्म के एग्ज़ाम थे, जबकि फाइनल एग्ज़ाम में अभी काफ़ी टाइम था। मिड टर्म की कॉपीज़ बच्चों को दिखाई जा रही थी, जिसमें आकाश मैथ में फेल हो गया था। अब उसके लिए काफ़ी मुश्किल था फाइनल एग्ज़ाम में पास होने में, क्योंकि अब सिर्फ 4 मंथ्स बचे थे। आकाश अपने मैथ के नंबर देख के काफ़ी डिप्रेस हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे फाइनल में वो पास हो जाए, क्योंकि जब भी मैथ की बुक खोलता तो चक्कर से आने लगते, क्योंकि आकाश से क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होते। एक दिन लंच का टाइम, आकाश अपने बेंच पर बैठे मैथ की बुक खोलकर अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा था। इशिका लाइब्रेरी से आई तो आकाश पर नज़र पड़ी। ये देख के इशिका खुश हुई, क्योंकि आकाश पहली बार इतनी कोशिश तो कर रहा था। इशिका उसके पास गई और देखा कुछ क्वेश्चंस के आंसर सही थे, जबकि 2-3 क्वेश्चन होंगे जिसके आंसर गलत हो। इशिका भी आकाश की पढ़ाई में मदद कर रही थी। यह आकाश के फ्यूचर का सवाल था। अब उसे अच्छे नंबर लाने थे। इशिका बाद में कुछ दिनों के लिए बिजी हो गई, क्योंकि उसे अपने प्रोजेक्ट भी कवर करने थे। अब आकाश मैथ में ध्यान तो दे रहा था, लेकिन उसका मन पूरी तरह बाहर खेलने में था। जब भी सर आए और उन्होंने आकाश को देखा और कहा, तुम कब से पढ़ने लगे? चलो मेहनत तो कर रहे हो, करते रहो। थोड़ी देर में साइंस का पीरियड लग गया। सर सभी बच्चों को पढ़ा रहे थे और आकाश उनके पीरियड में लास्ट बेंच के कोने में सो रहा था। समय बीतता गया। अब एग्ज़ाम के लिए ओनली 4 दिन बचे थे। आकाश को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी रातों की नींदें उड़ी हुई थी। जब ही रात के करीबन 11 बजे आकाश को कॉल आया उसके दोस्त नितिन का। आकाश नींद से जागा। वो पढ़ाई करते करते सो गया था। नितिन उसे एक रास्ता बताया पास होने का। उसने कहा, तुम इशिका से मैथ के नोट्स ले लो। आकाश को लगा, हाँ इससे मुझे हेल्प मिल जाएगी। आकाश ने इशिका को कॉल लगाया। इशिका अभी भी पढ़ाई कर रही थी। इशिका रात के 2 बजे तक पढ़ती है। इशिका कॉल उठाकर जैसे ही हेलो बोला, आकाश ने कहा, हेलो इशिका, मुझे नोट्स चाहिए थे मैथ की। इशिका को ये बात सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। आकाश पढ़ने में इतना सीरियस है। अगले दिन आकाश इशिका के घर से नोट्स लेके अपने घर ले आता है। थोड़ी देर में नितिन आकाश के घर आता है। दोनों साथ में नोट्स से तैयारी करते हैं। जब आकाश कहता है, इन नोट्स से पढ़ेगा कौन, इतने पेज पढ़ते पढ़ते 4-5 घंटे लग जाएंगे। नितिन कहता है, हमारे पास टाइम कम है और कल ही पेपर है मैथ का। इशिका तो इस नोट से पहले से ही तैयारी कर चुकी है। आकाश कहता है, पर वो टॉपर है, टॉप कर जाएगी। नितिन कहता है, वो तो कर जाएगी, लेकिन इस साल कहीं हम फेल ना हो जाए। नितिन आकाश को एक आइडिया देता है। नितिन आकाश से
इन नोट्स के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के पेज फाड़ने को कहता है। आकाश शुरू में मना कर देता है। जब नितिन उसे समझाता है तो आकाश मान जाता है और उस नोट्स से 4-5 पेज निकाल लेता है जिसमें इम्पोर्टेंट नोट्स और फॉर्मूले होते हैं। दोनों आपस में बांट लेते हैं। अगले दिन एग्ज़ाम में चीटिंग करके पेपर दे देते हैं। पेपर के ख़त्म होने के बाद आकाश वो नोट्स मोड़ कर डस्टबिन में फेंक देता है। डस्टबिन थोड़ा भरा हुआ था। जब इशिका पेपर देने के बाद बैग लेने जाती है, साइड में डस्टबिन होता है जिसमें इशिका को ऊपर ही मुड़ा हुआ पेज दिखता है और उस मुड़े हुए पेज पर हैंडराइटिंग देख के इशिका को लगता है शायद ये उसका तो नहीं। वो सोचती है ये मेरा नहीं है, पर उसका ध्यान बार बार वहीं जा रहा था। इशिका उस डस्टबिन में वो पेपर उठा के देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि ये पेज उसी के नोट्स का है जो मैंने आकाश को दिए। इशिका को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए नहीं कि आकाश ने उसके नोट्स के पेज फाड़े, बल्कि इसलिए कि उसने चीटिंग करके पेपर दिया। जबकि आकाश ने एक बार प्रॉमिस किया था इशिका से कि वो मेहनत से मैथ में अच्छे नंबर लाएगा। आकाश रास्ते में अपने दोस्त नितिन के साथ जा रहा था। दोनों काफ़ी खुश थे। जब भी पीछे से इशिका आती है, इशिका गुस्से में थी और कहती है एग्ज़ाम तो अच्छा गया होगा। जब भी आकाश कहता है बहुत अच्छा गया और नितिन कहता है मेरा भी। दोनों काफ़ी खुश थे। जब भी इशिका पूछती है रात को बहुत मेहनत की होगी स्टडी करने में। जब भी आकाश कहता है हाँ, रात को वो 3 बजे तक पढ़ रहा था, जबकि आकाश 12 बजे ही सो गया था। इशिका को पता था कि आकाश उससे झूठ बोल रहा है। इशिका गुस्से में आकाश को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा जब सर तुम्हारी सब बच्चों के सामने बेइज्जती करते थे। जानते हो जब सर तुम्हारी बेइज्जती करते थे सबके सामने तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने तुम्हारी मदद करी, तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करवाए, लेकिन तुम चीट करके पास हुए। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगा कि तुमने प्रॉमिस किया था कि मेहनत करके मैथ में अच्छे नंबर लाऊंगा, लेकिन तुमसे जो उम्मीदें थी मुझे, तुमने उन सब पर पानी फेर दिया। इशिका के भी आंसू निकल रहे थे। इशिका वहाँ से चली गई। अब आकाश को रियलाइज़ हुआ कि उसने कितना गलत किया। उसे समझना चाहिए था जो तुम पर इतना ट्रस्ट करता है उसको कभी धोखा ना दो। इशिका ने मेरे बुरे वक्त में भी मदद की है। मुझे एग्ज़ाम के एक दिन पहले नोट्स प्रोवाइड करवाए, पर और इससे पहले भी कई क्वेश्चन सोल्व करने में मेरी मदद की है। आकाश को लगता था कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा और एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएगा। आकाश को लग रहा था कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अपने बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करें या उन्हें किसी अच्छी कोचिंग दिलवाएं जिससे उनकी नॉलेज बढ़े, और टीचर्स को भी समझना चाहिए कि उन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दें जो बच्चे स्टडी में वीक है, जिससे वो भी अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सके और अपने देश के लिए ऐसा काम करें जिससे देश को इन पर नाज हो। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जिनसे आप स्कूल में मस्ती किया करते थे, और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा देना जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको गेमिंग, हॉन्टिंग या एडवेंचर गेम्स खेलना पसंद है तो ऊपर आई कार्ड में मेरे भाई के चैनल का लिंक है। चैनल पर जाके वीडियो ज़रूर देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। Okay, it's rap pat to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got 4 cars.